Hello students, in the previous video we discussed the single account error, and in this video we will be discussing the error in two accounts. Error in two accounts, these errors do not affect the agreement of the trial balance, and for the rectification of these types of errors we have to pass the journal entry. जर्नल एंट्री से हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और इसको क्लियर करने के लिए हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. आई हैव टेकन द एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ योर बुक. प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ योर बुक. First is rupees 2500 paid for furniture purchased has been charged to ordinary purchases account. सबसे पहले आई होप आपको नज़र आ रहा है, इट्स क्वाइट विजिबल. सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ बेटा कि जब तक आपको जर्नल एंट्रीज़ नहीं आएंगी आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं आ सकता, क्योंकि जब आपको जर्नल एंट्रीज़ आएंगी, जब आपको पता होगा कि करेक्ट जर्नल एंट्री क्या है, तभी आप उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे. नाउ फर्स्ट इज़ 2500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज़ बिन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेजेस अकाउंट. आपको इसको रेक्टिफाई करना है. इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? 2500 पेड फॉर द फर्नीचर परचेस्ड. 2500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस्ड. जब 2500 इज़ पेड फॉर द फर्नीचर परचेस्ड, इसकी करेक्ट एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये इसकी सही एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. लेकिन आपने जो है आपने किया है, आपके अकाउंटेंट ने रॉन्गली पोस्टेड किस तरह से किया है? परचेजेज अकाउंट में कर दिया है. तो दिस हैज़ बिन पोस्टेड एज परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इस तरह से कर दिया है. ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट एंट्री एंड दिस इज़ द रॉन्ग एंट्री एंड यू हैव टू मेक द रेक्टिफाइड एंट्री. अब इसको रेक्टिफाइड किस तरह से करेंगे? देखिए, ये सही है, ये कैश सही है, ये कैश सही है. इट इज़ राइटली पोस्टेड, ये करेक्टली पोस्टेड है. टू कैश हमने काट ही दिया यहाँ से, क्योंकि कैश जो है यहाँ पे भी क्रेडिट है, यहाँ पे भी क्रेडिट है. इसको हमें कुछ नहीं करना. हमें जो करेक्शन करनी है यहाँ पे करनी है परचेजेज अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट में करेक्शन करनी है. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेक्ट है, परचेजेज अकाउंट डेबिट गलत है. जो भी गलत है, जो रॉन्ग है, उसको सही करने के लिए, उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमें उसको रिवर्स कर देना है. तो परचेजेस को हमें क्रेडिट करना है और फर्नीचर को डेबिट करना है. जो सही है उसको वैसा का वैसा रखना है और जो गलत है उसका हमें रिवर्स कर देना है. तो परचेज फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे. जो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. क्योंकि परचेजेस अकाउंट जो है आपने रॉन्ग पोस्ट किया है, डेबिट गलती से किया है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे ताकि इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए. और फर्नीचर को जो सही एंट्री करनी है वो सही एंट्री भी हमें करनी है. फर्नीचर अकाउंट को डेबिट नहीं किया है तो हमें फर्नीचर अकाउंट को डेबिट भी करना है. तो इसकी जो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी वो बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट. इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. आपको एंट्री उसी तरह से करनी है जिस तरह से आप जर्नल एंट्रीज बनाते हैं. एक मिनट, मैंने ये किया है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने पूरी एंट्री की है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. ये 2500 इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है. पूरे आपको कॉलम्स बनाने हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. आपको खाली रेक्टिफाइड एंट्री ही लिखनी है. जो रेक्टिफिकेशन की एंट्री है वही एक एंट्री लिखनी है. आपको फाइनल यहाँ पे जो बाकी आपका रफ वर्क रहेगा, तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 2500. नरेशन होगा बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर रॉन्गली ट्रीटेड एज परचेजेस नाउ रेक्टिफाइड. ये ज़रूर लिखना है, नाउ रेक्टिफाइड. तो इससे पता चलेगा ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखिए. 1300 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल. मोटरसाइकिल की जब हम परचेज़ करते हैं तो आपकी करेक्ट एंट्री विल बी मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओह सॉरी, इट्स फॉर वन ऑफ द पार्टनर्स. सॉरी 1300 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर वन ऑफ द पार्टनर्स. व्हेन इट इज़ परचेज्ड फॉर द पार्टनर्स इट इज़ ड्राइंग्स. तो हमारा आ जाएगा, सही एंट्री आएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने क्या किया है, यू हैव बिन चार्ज टू जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट, तो रॉन्गली इसको जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट तो सही है, आपको ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है और जनरल एक्सपेंसेस जो आपने रॉन्गली डेबिट कर दिया है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, इस एंट्री को करेक्ट करने के लिए इसको हम रिवर्स कर देंगे। जनरल एक्सपेंसेस को हम करेंगे क्रेडिट और ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। जो सही है एंट्री वो हमें सही एंट्री, डेबिट इस अकाउंट को नहीं किया गया ड्राइंग्स अकाउंट को, तो हमें ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है। और जनरल एक्सपेंसेस को हमने गलती से डेबिट किया है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे ताकि इसका रिवर्स हो जाए इफेक्ट। इसको हम नलीफाई करने के लिए इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे और ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे, बिकॉज ड्राइंग्स अकाउंट हैज़ नॉट बीन डेबिटेड, सो वी विल डेबिट द ड्राइंग्स अकाउंट एंड जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट। ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट। ये देखिए, ये आपकी एंट्री रहेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट 1300 being drawings wrongly debited to journal expenses account now rectified, being drawings wrongly debited to journal expenses now rectified. Now next is goods returned by आफ्ताब worth ₹300 were not entered in the book set। अब तो ये एंट्री आप ओमिशन है, इट्स अ केस ऑफ ओमिशन। ये एंट्री आपने की नहीं है, गलत एंट्री की तो बात ही नहीं है, आपने ये एंट्री आपने जर्नल एंट्री ये आपने पास ही नहीं की है, आपके अकाउंटेंट से ये एंट्री छूट गई है, तो आपको ये एंट्री करनी है, ये एंट्री पास करनी है। तो इस एंट्री को क्या एंट्री होगी, गुड्स रिटर्न बाय आफ्ताब, इसकी जो होगी रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू आफ्ताब 300। This entry has been omitted by the accountant, so you have to pass the journal entry now in order to rectify this error. So returns inward account debit to आफ्ताब 300। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस एंट्री को भी किया है, रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू आफ्ताब 300। आपको इस तरह से करनी है, आप देख लीजिए, ये उसी फॉर्मेट से, जर्नल एंट्री की फॉर्मेट से ही करनी है। रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू आफ्ताब बीइंग रिटर्न्स omitted earlier now recorded, being returns omitted earlier now recorded। अब ये जो ओमिशन था इसको भी हमने सही कर दिया एंट्री को रिकॉर्ड करके, तो ये हमारी एंट्री हो गई, being returns omitted earlier now recorded, returns inward account debit to आफ्ताब। Now next is a sale of goods worth ₹720 to मोहन was entered in the sales book as ₹270। जब आप सेल्स करते हैं, मोहन को सेल्स की गई, तो एंट्री विल बी मोहन, करेक्ट एंट्री विल बी मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 720। आपने रॉन्ग एंट्री आपने रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक एट 270, तो ये एंट्री आपने जो की है ये है मोहन टू सेल्स सही है, आपने 270 कर दिया है, तो मोहन टू सेल्स 270। ठीक है, 720 आपको अमाउंट रिकॉर्ड करना था, आपने 270 अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। दिस मीन्स यू हैव रिकॉर्डेड द लेस अमाउंट, आपने अमाउंट लेस रिकॉर्ड किया है 450। आप 720 से 720 से आप अगर 270 करेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, 450 इज़ द डिफरेंस। तो 450 हमें और रिकॉर्ड करना है, तो मोहन को भी और डेबिट करना पड़ेगा आपको, 450 से कम है मोहन के अकाउंट में भी, और सेल्स के अकाउंट को भी आपको 450 से और रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और सेल्स को भी और क्रेडिट करना पड़ेगा 450 से, क्योंकि सेल्स के अकाउंट में भी कम है, मोहन के अकाउंट में भी कम है। तो आपकी जो रेक्टिफाइड एंट्री होगी वो होगी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 450। दिस विल बी द रेक्टिफाइड एंट्री। तो
हेयर ये एंट्री है आपकी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 450। तो इसका नरेशन क्या रहेगा? इसका नरेशन होगा बीइंग सेल टू मोहन, बीइंग सेल टू मोहन recorded at less amount, now rectified। तो इस तरह से आपने इसको करना है। मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 450 बीइंग सेल टू मोहन रिकॉर्डेड एट लेस अमाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। तो इस तरह से आपने एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो रिकॉर्ड आप खुद करेंगे फॉर्मेट के साथ बिल्कुल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सम ऑफ ₹1200 पेड टू सिस्को। तो व्हेन अमाउंट इज पेड टू सिस्को, एंट्री विल बी सिस्को डेबिट टू कैश, बट यू हैव रॉन्गली डेबिटेड टू टिस्को। आपने टिस्को को कर दिया टिस्को टू कैश, आपने कर दिया टिस्को टू कैश। अब ये कैश तो करेक्ट है, तो टिस्को को आपने क्या किया था? डेबिट। अब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमें रिवर्स करना है, ये गलत है, और इसको सही को हमें पोस्ट करना है, सिस्को को डेबिट करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाइड एंट्री आपकी बनेगी सिस्को डेबिट टू टिस्को। तो अमाउंट होगा 1200। तो अमाउंट होगा 1200। तो एंट्री होगी सिस्को डेबिट टू टिस्को, और नरेशन होगा being wrong debit given to Tisco instead of Cisco, now rectified। being wrong debit given to Tisco instead of Cisco, now rectified। Now next is goods worth ₹310 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। जब गुड्स फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं तो इसकी जर्नल एंट्री रहती है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टू परचेजेस वर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। ये एंट्री आपने रिकॉर्ड ही नहीं की है, तो आपको ये रिकॉर्ड करनी है एंट्री। तो एंट्री होगी इसकी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि गुड्स दी हैं, हमने फ्री सैम्पल्स गुड्स दी हैं, तो परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट 310। तो एंट्री है हमारी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 310। नरेशन है बीइंग फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओमिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। being free samples distributed and omitted to record, now rectified। now recorded, आप ऐसे लिख सकते हैं now recorded। being free sample distributed and omitted to record, now recorded। now next is a sum of ₹375 being amount incurred on the erection of machinery। जब भी मशीनरी के लिए कोई भी अमाउंट स्पेंड किया जाता है तो उसकी एंट्री होती है, वो मशीनरी अकाउंट में ही डाला जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कैश, लेकिन आपने रिपेयर्स में डाल दिया, मशीनरी रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपने जो रॉन्ग एंट्री की है अकाउंटेंट ने, मशीनरी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट तो ठीक है, तो मशीनरी रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट किया गया है, तो हमें इसको रिवर्स करना है, क्रेडिट कर देना है, और मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है। मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और मशीनरी रिपेयर्स को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से रेक्टिफिकेशन होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी रिपेयर्स अकाउंट सॉरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी रिपेयर्स अकाउंट। तो अमाउंट होगा 375। और नरेशन होगा बीइंग रॉन्ग डेबिट गिवन टू द बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। बीइंग
Wrong debit given to buildings repairs account, now rectified. Now next देख लीजिए. नेक्स्ट है आपका A check of ₹100 received from Manzoor had been dishonored. When check is received, the entry will be bank account debit to Manzoor. Now when it is dishonored, तो होगा Manzoor to bank account. Dishonor की एंट्री क्या होती है? चेक received from Manzoor had been dishonored. चेक जो आपने रिसीव किया था मंजूर से वो डिसऑनर हो गया है, तो हमारी जो एंट्री रहेगी, करेक्ट एंट्री विल बी मंजूर डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये हमारी करेक्ट एंट्री होगी डिसऑनर. व्हेन द चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड, व्हेन द चेक इज डिसऑनर्ड, एंट्री होगी मंजूर डेबिट टू बैंक. नाउ हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न होगा, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट तो सही है, मंजूर को डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे, इस इफेक्ट को ख़त्म करना है. ये रॉन्ग एंट्री है, इसको रिवर्स कर देंगे और सही को हम रिकॉर्ड करेंगे. तो रेक्टिफाइड एंट्री विल बी मंजूर डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 100. ठीक है, तो एंट्री होगी मंजूर डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट और नरेशन होगा बीइंग रॉन्ग डेबिट टू सेल्स रिटर्न नाउ रेक्टिफाइड. बीइंग रॉन्ग डेबिट टू सेल्स रिटर्न्स नाउ रेक्टिफाइड. नेक्स्ट इज ए सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹600. जब सेल होती है तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और हम डालेंगे टू मशीनरी अकाउंट. ठीक है, लेकिन आपने क्या किया है? क्रेडिट सेल्स अकाउंट को कर दिया है. जो रॉन्ग एंट्री है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. रॉन्ग एंट्री है सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट इज़ करेक्ट, इसको कुछ नहीं करना है हमें. तो सेल्स अकाउंट हमारा जो गलत है, इसको करेक्ट करने के लिए हमें रिवर्स करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और इसको करेक्टली एंटर करना पड़ेगा टू मशीनरी अकाउंट. तो दिस इज 600 सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. ये हमारी हो जाएगी रेक्टिफाइड एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. तो इसका जो नरेशन होगा, बीइंग सेल ऑफ मशीनरी wrongly treated as sales now corrected. Being sales of machinery wrongly treated as sales now corrected. Now last is ₹200 paid towards interest. 200 is paid towards interest. तो आपकी जो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश. आपने कैश पे किया है इंटरेस्ट के कंसर्न में, तो इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट. बट द अकाउंटेंट हैज़ रॉन्गली डेबिटेड टू अलाउंसेज अकाउंट. इट हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड टू अलाउंसेज अकाउंट. तो अलाउंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस इज़ द रॉन्ग एंट्री. तो कैश अकाउंट तो सही है, इसको सही करना है. अलाउंसेज अकाउंट को डेबिट किया है, आपको करेक्ट करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा इसको, और इंटरेस्ट को डेबिट करना पड़ेगा. जो सही है उसको उस वैसे ही करना है और जो गलत है उसको हम रिवर्स कर देंगे. तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस अकाउंट, दिस इज 200. ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस अकाउंट 200 अमाउंट है, और नरेशन है being interest wrongly treated as journal expenses now corrected. Being interest wrongly treated as journal expenses now corrected. इस तरह से आपने करना है, लेकिन आपको ये सब रफ वर्क में करना है. आपको खाली पूरे फॉर्मेट में ये रेक्टिफाइड एंट्री ही पोस्ट करनी है क्वेश्चन में. तो जिस तरह से ये मैंने की थी आपकी, इस तरह से आपको रेक्टिफाइड एंट्री ही
पोस्ट करनी है ऐसे पूरे फॉर्मेट के साथ विद अमाउंट विद नरेशन, और आप लिखोगे नाउ रेक्टिफाइड या फिर नाउ रिकॉर्डेड अगर आपने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है तो इस तरह से पूरे नरेशन के साथ आपको एंट्री करनी है।